हम सब की जिंदगी ना एक तरह से खजाने की खोज जैसी ही है ना। एक ऐसा सपना, कोई ऐसा मकसद जो हमें अंदर ही अंदर से बुलाता रहता है। तो आज हम उसी आवाज को सुनने और उस खजाने तक पहुंचने के रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सवाल ऐसा है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। अंदर एक बेचैनी सी होती है कि यार, शायद हम किसी बड़ी चीज के लिए बने हैं, पर वो चीज आखिर है क्या? तो बुक्स रीडो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पाउलो कोएल्हो की एक बहुत ही मशहूर किताब द अल्केमिस्ट की दुनिया में चलने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा नक्शा है जो शायद हमें अपने ही अंदर छिपे खजाने तक ले जा सकता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है सैंटियागो नाम के एक गडरिये से। उसकी जिंदगी बहुत सिंपल है, अपनी भेड़ों के साथ घूमना, खुले आसमान के नीचे सोना। लेकिन एक सपना उसकी इस सीधी सादी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला है। सैंटियागो को ना बार बार एक ही सपना आता है। वो देखता है कि मिस्र के जो पिरामिड्स हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। अब जरा सोचिए, कहाँ स्पेन के हरे भरे खेत और कहाँ दूर मिस्र का रेगिस्तान। ये सपना सिर्फ एक सपना नहीं था, ये असल में उसकी किस्मत की पुकार थी। तो अब सैंटियागो के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। एक तरफ उसकी आराम की जिंदगी, जहां सब कुछ सेट है, सब कुछ जाना पहचाना है, और दूसरी तरफ थी सपनों की जिंदगी, एक बिल्कुल अनजान सफर जिसका अंत क्या होगा किसी को नहीं पता। उसे चुनना था। और पता है, यहीं से इस किताब का सबसे गहरा सबक शुरू होता है। ये हमें सिखाती है कि जब हम सच में पूरे दिल से कुछ चाहते हैं ना, तो पूरी कायनात हमारी मदद करने में जुट जाती है। वो हमें छोटे छोटे इशारे भेजती है, जिन्हें किताब में ओमन्स कहा गया है, और यही इशारे हमारे सफर में हमारा गाइड बनते हैं। तो ये पर्सनल लेजेंड है क्या चीज? देखिए, किताब के हिसाब से ये आपकी जिंदगी का वो सबसे बड़ा सपना है, वो मकसद जिसे पूरा करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। और सबसे खूबसूरत बात क्या है, वो लाइन जो हम सब ने सुनी है, जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो अपने सफर की शुरुआत में सैंटियागो एक बूढ़े राजा से मिलता है। वो राजा उसे एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाता है, एक लड़के की कहानी जिसे एक चम्मच दिया जाता है जिसमें तेल की सिर्फ 2 बूंदें होती हैं। राजा उस लड़के से कहता है, खुशी का राज ये है कि तुम दुनिया के सारे अजूबे देखो, लेकिन चम्मच में तेल की उन 2 बूंदों को कभी मत भूलना। तो इस कहानी का असली मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल है। अपने बड़े सपने, अपने बड़े लक्ष्य पर नजर रखो, बिल्कुल रखो, पर उस तक पहुंचने के रास्ते में जो छोटी छोटी खुशियां हैं, जो आज की जिम्मेदारियां हैं, उन्हें नजरअंदाज मत करो। बैलेंस ही जिंदगी का असली जादू है। इस किताब का एक और कमाल का आइडिया यह है कि असली खजाना मंजिल पर पहुंचकर नहीं, बल्कि उस रास्ते में मिलता है। हर मुश्किल, हर ठोकर, हर सीख असल में वही असली खजाना है। सैंटियागो का सफर भी कोई फूलों का रास्ता नहीं था। रेगिस्तान में उसे लूट लिया जाता है, उसके सारे पैसे चले जाते हैं, वो बिल्कुल अकेला और बेसहारा हो जाता है। हम सबकी जिंदगी में भी तो ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया। लेकिन सैंटियागो हार नहीं मानता। वो एक क्रिस्टल की दुकान पर काम करने लगता है, और वहां वो सिर्फ पैसे नहीं कमाता, बल्कि सब्र रखना सीखता है, एक नई भाषा सीखता है, और मुश्किलों से लड़कर वापस खड़ा होना सीखता है। सच तो यह है कि वो उस हार से इतना कुछ सीख जाता है जितना शायद सीधी सादी जीत से कभी नहीं सीख पाता। तो इस पूरी कहानी से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? चलिए कुछ जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं जो ये किताब हमें सिखाती है। सबसे पहला, अपने पर्सनल लेजेंड को पहचानिए, अपने उस सबसे बड़े सपने को। दूसरा, कायनात जो इशारे भेज रही है, जो मौके दे रही है, उन्हें सुनना और समझना सीखिए। तीसरा, ये मानकर चलिए कि सफर में मुश्किलें तो आएंगी ही, उन्हें गले लगाइए। और चौथा, आज में जीना सीखिए। भविष्य के सपनों के लिए आज की खुशियों को कुर्बान मत कीजिए। अब आता है सबसे बड़ा सवाल। सैंटियागो ने इतनी मुश्किलें झेलीं, इतना लंबा सफर तय किया, तो आखिर में उसे मिला क्या? वो असली खजाना क्या था? असली खजाना पिरामिड में दबा हुआ सोना नहीं था। असली खजाना तो वो समझदारी, वो प्यार और वो तजुर्बा था जो सैंटियागो ने अपने पूरे सफर में कमाया था। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो खजाना उसे कहीं और नहीं बल्कि घर वापस आकर मिला, ठीक उसी जगह जहां से उसने अपना सफर शुरू किया था।
तो ये कहानी आखिर में हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आपका पर्सनल लेजेंड क्या है। आपका वो सबसे बड़ा सपना क्या है जिसके लिए आप कोई भी सफर तय करने को तैयार हैं। इस विषय की हमारी इस पड़ताल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस कहानी ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपका पर्सनल लेजेंड क्या है। ऐसी ही और दिलचस्प चर्चाओं के लिए बुक्स रीडो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।